आज अंधभक्तों के लिए काफी खराब दिन है। जिस रिहाना को अंधभक्तों ने ट्रोल किया, उस रिहाना को करोड़ों रुपए देकर अंबानी ने न्योता दिया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कई हिंदुत्व फार ब्रांड नेताओं का टिकट काट दिया, जिन्होंने कई सालों से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, और साथ ही आज इस बात को सिद्ध कर दिया जाएगा कि बीजेपी के बी टीम और मोदी को पीएम बनाने में सबसे बड़ा हाथ असदुद्दीन ओवैसी साहब का नहीं, बल्कि खुद अखिलेश यादव का है। पूरी वीडियो विस्तार से समझेंगे उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। सबसे पहले बात इंटरनेशनल, सबसे दुनिया की सबसे चहेती, सबसे ज्यादा वायरल होने वाली हॉलीवुड अभिनेत्री रिहाना ने फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर कुछ साल पहले एक ट्वीट किया था, जिसमें पूरी दुनिया की नजर उसने भारत में हो रही फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर खींचने की कोशिश की, जिसकी वजह से भारत में अंधभक्तों ने तांडव मचा दिया। किसी ने रिहाना को मुसलमान कहा और किसी ने रिहाना के खिलाफ अपशब्द बातें कही। यहां तक कि आज 2024 में जब अंबानी जी के बेटे की प्री वेडिंग चल रही थी, करोड़ों रुपए देकर रिहाना को बुलाकर आज बॉलीवुड सहित अंबानी और उनके परिवार वाले रिहाना को सम्मान कर रहे हैं, जो कि अंधभक्तों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। साथ ही जानेंगे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे नेताओं का टिकट काट दिया, जिन्होंने कई साल से मुसलमानों के खिलाफ भाषण देकर बीजेपी को काफी मदद की है। लेकिन इस बार रमेश भिदोरी का टिकट कट चुका है। रमेश भिदोरी, आप जानते हैं, रमेश भिदोरी वो व्यक्ति है जिसने मुस्लिम समाज के चुने हुए एक सांसद को ऐसी अपशब्द कही है जो कि पार्लियामेंट के अंदर अलाउड ही नहीं है। आतंकवादी, उग्रवादी, देशद्रोही, कट्टरपंथी जैसे वर्डों से उनको नवाजा, और आज रमेश भिदोरी का टिकट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कट चुका है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस देश के पीएम हैं, हमारे देश के, लेकिन आखिर कैसे मोदी जी बार बार वाराणसी सीट जीत जाते हैं, और इस बार भी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी पीएम पद के दावेदार हैं, और मोदी जी लोकसभा इलेक्शन वाराणसी से लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। आइए समझते हैं कि कैसे मोदी जी वाराणसी से इतनी आसानी से जीत जाते हैं और कौन करता है उनकी मदद। यह है पूरा आंकड़ा आपके सामने। वाराणसी लोकसभा इलेक्शन 2019 का रिजल्ट, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि पीएम कैंडिडेट हैं, उनको 6,74,664 वोट मिलता है, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 1,95,159 वोट मिलता है, और कांग्रेस के प्रत्याशी को 1,52,548 वोट मिलता है। और 4,000 वाराणसी के रहने वाले ऐसे लोग हैं जो मोदी जी को ना पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं और ना ही एसपी कांग्रेस पर भरोसा दिखाते हैं, वो अपना वोट नोटा में डाल देते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वाराणसी लोकसभा सीट में आखिर समाजवादी पार्टी ने एक मजबूत कैंडिडेट को क्यों नहीं उतारा? क्यों समाजवादी पार्टी ने इस लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और पीएम कैंडिडेट मोदी जी को जीतने दिया? क्यों कांग्रेस ने एक मजबूत प्रत्याशी राहुल गांधी ने वाराणसी से कोई अच्छा प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? आप अगर सोचिए, उसी वाराणसी में अगर अखिलेश यादव चाहता तो खुद इलेक्शन लड़ता और वहां से बीजेपी को हराने का दमखम रखते, या फिर राहुल गांधी खुद वाराणसी से चुनाव लड़ते और मोदी को हराने की कोशिश करते। लेकिन अखिलेश यादव या मायावती या राहुल गांधी या फिर आपके वो नेता जो खुलकर मुसलमानों को ओवैसी साहब का बीजेपी के एजेंट बताते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये लोग भारतीय जनता पार्टी के पीएम कैंडिडेट मोदी को जिताने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश में रहने वाले 4 करोड़ मुसलमानों को इस वीडियो के माध्यम से एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि मोदी जी वाराणसी में चुनाव लड़ते हैं, उस वाराणसी में जो उत्तर प्रदेश में आता है, अखिलेश यादव चुनाव क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि अखिलेश यादव चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट से
बार बार मोदी जी वाराणसी का चुनाव जीत जाए। क्यों राहुल गांधी कांग्रेस के टिकट पर वाराणसी लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ते? क्योंकि राहुल गांधी भी चाहते हैं कि मोदी जी बार बार वाराणसी से एक तरफा जीत जाए। क्यों मायावती वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ती? क्योंकि मायावती भी चाहती हैं कि बार बार मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़े। ओवैसी साहब को बी टीम कहने वालों, असदुद्दीन ओवैसी साहब को आरएसएस का एजेंट कहने वालों, तुम दलालों से मेरा सवाल है, तुम्हारे नेताओं से भी मेरा सवाल है कि आखिर मोदी जी के खिलाफ अखिलेश यादव वाराणसी में चुनाव क्यों नहीं लड़ते? क्यों राहुल गांधी मोदी जी के खिलाफ वाराणसी में चुनाव क्यों नहीं लड़ते? क्यों मायावती वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ते? ये सवाल मैं आपके दरमियान छोड़े जा रहा हूं। और जो बेहुदा, जो जाहिल, जो दलाल कमेंट में कहेगा कि ओवैसी साहब वाराणसी से चुनाव क्यों नहीं लड़ते, अरे मूर्ख, वाराणसी हिंदू बहुसंख्यक सीट है। अखिलेश यादव क्या हिंदू नहीं है? क्या अखिलेश यादव को इस बात का डर है कि वाराणसी में रहने वाले हिंदू अखिलेश यादव को वोट नहीं करेगा? क्या राहुल गांधी को इस बात का डर है कि वाराणसी में रहने वाला हिंदू समाज अखिलेश यादव के साथ साथ राहुल गांधी को वोट नहीं करेगा? अगर वाराणसी में रहने वाला हिंदू समाज, हमारे हिंदू भाई और बहनें, जिनको मैं बुरा नहीं कह रहा लेकिन मैं सवाल उठा रहा हूं, क्या उनको अखिलेश यादव और राहुल गांधी हिंदू नजर नहीं आते? अगर अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि हिंदू समाज उनके साथ नहीं है, तो अखिलेश यादव को कोई हक नहीं कि वो अमेठी, कि वो संभल में, या फिर मुरादाबाद, या फिर मेरठ जैसे, या फिर आजमगढ़ जैसे मुस्लिम बहुसंख्यक सीट से चुनाव लड़े। अगर तुम्हारे समाज के लोग तुम्हारे साथ खड़े नहीं हैं, तो फिर मुस्लिम समाज बेशरम बनकर अखिलेश यादव को वोट क्यों करे? अगर राहुल गांधी को इस उम्मीद नहीं है, अगर जनेऊधारी ब्राह्मण होने के बावजूद भी राहुल गांधी के साथ हिंदू समाज खड़ा नहीं है, तो फिर राहुल गांधी को ऐसे किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए जो सीट मुस्लिम बहुसंख्यक सीट है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ एक ही बात आपके सामने रख रहा हूं। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश के 7 लोकसभा सीट पर फिलहाल अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है और आने वाले वक्त में कुल 25 लोकसभा की सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मुस्लिम समाज और दलित समाज एआईएमआईएम को वोट करें। अब इस वीडियो से आप क्लियर हो चुका होगा आपको कि असल में भारतीय जनता पार्टी का बी टीम, आरएसएस का एजेंट, मोदी जी का एजेंट कौन है? असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं है, बल्कि वो अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, मायावती है और इस देश का हर वो विपक्षी नेता है जो मजबूत होने के बावजूद भी वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ता। और मोदी जी के सामने कैसे लोगों को चुनाव मैदान में उतारा जाता है? मोदी जी के सामने समाजवादी पार्टी शालिनी यादव को टिकट देती है, वही कांग्रेस अजय राय को टिकट देती है, जबकि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को वाराणसी में चुनाव लड़ना चाहिए, या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना चाहिए, या फिर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मायावती को चुनाव लड़ना चाहिए। अगर ये लोग वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ते, तो इस बार उत्तर प्रदेश का मुसलमान किसी भी हाल में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस को वोट नहीं करेगा, बल्कि आप अपना वोट सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब और एआईएमआईएम को ही दीजिए। क्योंकि यकीन मानिए, देश में जो हालात हैं, मोदी जी एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आ जाएगी और तुम्हारे घरों में बुलडोजर चलेगा और कोई तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। ना तुम्हारा अखिलेश यादव तुम्हारे साथ खड़ा होगा, ना राहुल गांधी तुम्हारे साथ खड़ा होगा, ना बहन कुमारी मायावती तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। तुम्हारे साथ एक व्यक्ति खड़ा होगा, उसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। अगर तुम्हें जरा सी भी शर्म है, जरा सी भी हया है, तो अपना वोट एमआईएम को देना, ताकि कम से कम सरकार ना होने के बावजूद भी तुम्हारे लिए जमीनी स्तर पर कोई खड़ा तो होगा। तो यह फैसला तुम्हें करना है। इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जो ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट और आरएसएस का एजेंट और बी टीम कहता है। यह वीडियो हर उस व्यक्ति के मुंह पर तमाचा है जो लोग ओवैसी साहब पर इल्जाम लगाते हैं, और हर उस जुम्मन को सबक सिखाएगी ये वीडियो जो लोग अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अपना बाप समझते हैं और उनको लगता है कि मोदी के खिलाफ ये लोग मजबूत दावेदार हैं। ये वीडियो हर जुम्मन और हर अंधभक्त की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। इवन गौतम गंभीर भी भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन लड़ने से मना कर चुके हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि मोदी जी देश को बढ़ा नहीं रहे,
बल्कि मोदी जी देश को डुबा रहे हैं, हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं, मुसलमानों को दिखाने के लिए जुल्म कर रहे हैं और देश के विकास के नाम पर ठेंगा दिखा रहे हैं। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। इसके लिंक को हर व्हाट्सएप, हर फेसबुक, हर इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो वाइडली शेयर हो। और कमेंट पर अपनी बात जरूर रखिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा कमेंट करेंगे उतना ज्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगी। अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।